All right, my colleague Shivani Gupta joins us live in the studio. We also have Sanjay Suri, who's through with us. Sanjay, you know, an excellent piece of news coming in for the entire country for the shooting contingent. A second medal for Manu Bhakar. This is her second bronze. She's created history in so many ways. How are the Indians there reacting? What's going on? People are really over the moon because we know that she qualified for this bronze medal match yesterday, and with Sarabjot Singh, the two have been up against the South Korean team, and the South Korean team is a very well reputed team. They're really excellent players, and so everyone had their heart in their mouth. You know, will the two from India manage to prevail over the South Koreans? They did, and they did so emphatically and remarkably well. And so everyone is really over the moon. People are really excited. It was wonderful to have an Olympic medal from Manu, and she's made it double this time in the company of Sarabjot. Right. Sanjay, just stay with me. I want to go across to Yogeshwar Dutt, himself a medalist at the Olympic stage. Yogeshwar ji, Manu Bhakar भारत की वो पहली ऐसी एथलीट बन गई हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। ये उनके लिए एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी थी। पिछली बार वो नहीं कर पाई, लेकिन इस बार करके दिखाया है। सभी को नमस्कार। और आज शूटिंग से दूसरा मेडल हिंदुस्तान को मिला है। मनु भाकर और सरबजोत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो देश को खुश होने का उन्होंने मौका दिया। मनु भाकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है को जो एक ओलंपिक में डबल ओलंपिक मेडल जीतने का जो कारनामा उन्होंने किया है। अभी मनु भाकर का एक इवेंट और बचा है। तो हम कहते हैं कि वो हैट्रिक के साथ अपने वतन वापसी करे और 3 मेडल के साथ वो हिंदुस्तान में आए। पिछली बार जो मेडल से चूकी थी वो कमी उसने इस बार पूरी की है, और पूरा देश मनु भाकर और सरबजोत पे गर्व करता है। मनु भाकर की ये जीत कई मानों में अहम है। एक पहली खिलाड़ी बनना कि एक ओलंपिक 2 मेडल जीतना, पिछली जो मेडल नहीं जीत पाई थी उस भूख को अपने जिंदा रखा, उसको अपने अंदर सजो कर रखा, और यहाँ पे 2 मेडल उसने जीत लिए हैं। हम चाहते हैं कि तीसरा मेडल भी मनु भाकर जीत गए, और हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए, हमारे देश की बेटियों के लिए एक नई रोड मॉडल बनी है और एक प्रेरणा देने वाली बनी है कि भाई कुछ भी आप कर सकते हो। आपके अंदर बस एक भूख होनी चाहिए, आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। नहीं, जिस भूख की आप बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने खुद उतार चढ़ाव देखे हैं योगी जी, तो आप क्या मानते हैं कि कितना डिफिकल्ट होता है किसी एथलीट के लिए? क्योंकि पिछली बार टोक्यो में वो कुछ नहीं जीत पाई थी, बहुत उम्मीदें थी, तो उसके बाद तो शूटिंग करना भी नहीं चाह रही थी। देखिए, ओलंपिक मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, और मनु भाकर का भी, और जब जितने भी हमारे खिलाड़ी के सभी को मेडल जीतना चाहते हैं। मैं खुद क्या ओलंपिक खेल रहा हूँ, जिसमें 2012 को मेरे को ब्राउन मेडल मिला था। और खिलाड़ी भूखा होता है बस मेडल के लिए, जीत के लिए, अपने मेडल के लिए खिलाड़ी भूखा होता है। खिलाड़ी को कुछ खाने की भूख नहीं होती, कोई इंजॉय करने की भूख नहीं होती, बस उसको मेडल जीतने की भूख होती है। उसको वो मेडल खाना चाहता है अपने दांत। खिलाड़ी जब मेडल जीतता है तो अपने दांतों में अपने मुंह में लेता है वो। तो खिलाड़ी मेडल को जीना चाहता है, उसको खाना चाहता है, मेडल की भूख होती है। वही भूख इन खिलाड़ी को मेडल जिताती है, जो आज मनु भाकर ने डबल ओलंपिक मेडल जीत के उस ओलंपिक में जो कारनामे किया है। तो मैं यही मानना कि हर खिलाड़ी का सपना है मेडल जीतने का, और कुछ खिलाड़ी उसको पूरा कर सकते हैं। पर हमारे जितने भी खिलाड़ी गए हैं बड़े एक उत्साह में है, और मेरा मानना है कि पिछली बार जैसे 7 मेडल हम जीते थे, इस बार 7 मेडल से आगे हम 10 मेडल से ज्यादा मेडल जीतेंगे। जी, योगेश्वर दत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मनु भाकर, as he very rightly pointed out, has one more event to go. Imagine having a hat trick at the Olympics level. Very few athletes have the opportunity to do so, and if Manu manages 3 out of 3, it will be absolutely historic, not just for her but for India. I believe